हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? कल आपका रिजल्ट आ चुका है और बहुत बच्चों का क्लियर भी हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। और जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है तो भैया हिम्मत नहीं हारो, फिर से खड़े हो जाओ। ठीक है, ऐसे हिम्मत हारने से सीए क्लियर नहीं होता। तो मैं डटे रहो, सटे रहो और आप अब जल्द ही आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो भैया इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं क्या बताने वाली हूँ, बहुत ऑफ लॉट ऑफ कंफ्यूजन है। कल रिजल्ट आया है कि भैया सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल्स के बारे में, ट्रांजैक्शन जो स्कीम थी स्पोम के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि भैया सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल जो है कब देने हैं, किसको देने हैं, कैसे देने हैं, और अगर किसी का ग्रुप 1 क्लियर हो गया तो उसको क्या करना है। और इसके बाद भैया दूसरी वीडियो आएगी जिसके अंदर ऑडिट का जो आपका सिलेबस चेंजेस है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई हैं, जो जिन बच्चों का नवंबर में क्लियर नहीं हुआ उनको मई में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो भैया जिन बच्चों को अब तक अच्छी सारी क्लासेस, मैंने 73 डेज 75 डेज का चैलेंज स्टार्ट कर रखा है, तो भैया सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर कर देना अगर आपको ये इसमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भैया ये सेल्फ स्टेट प्लेस मॉड्यूल क्या है और आईसीआई ने इसकी क्या ट्रांजेक्शन्स दे रखी है। तो सबसे पहली बात है कि सेल्फ प्लेस मॉड्यूल, जिसको मैं अब स्पॉम के नाम से बोलूंगी, SPOM। ठीक है, तो भैया ये जो स्पॉम है, ये जो सेल्फ प्लेस मॉड्यूल्स हैं, तो ये आपको फाइनल के एग्जामिनेशन से पहले आपको ये क्लियर करने हैं। नंबर 1 पॉइंट्स, तो पॉइंट्स टू पॉइंट्स मैं आपको बताते रहूंगी कि भैया इसके अंदर 4 सेट बनाए गए हैं। 4 सेट कौन कौन से हैं ये मैं आईसीए के से ही स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा रही हूँ। सेट ए में आपका इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। सेट बी क्या है आपका? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। सेट सी क्या है? इसमें आपके पूरे 10 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आपको वन ऑफ द एक सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, और सेट डी में क्या होता है, आपके 4 सब्जेक्ट, इसमें भी आपको एक चूज करना है। तो सबसे पहली चीज कि भैया मैडम हमें ये सेल्फ प्रेस मॉड्यूल्स जो एग्जामिनेशन है, ये मॉड्यूल्स का टेस्ट कब देना है? बेटा फाइनल से पहले आपको देना है। ठीक है, मैं सारे कैटेगरीज इशू करूंगी। दूसरा, ये कैसे होंगे, क्या ये होम बेस्ड है या सेंटर्स पे जाके देना है? पहले ये होम बेस्ड की नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन अब आईसीए ने सेंटर्स जो होते हैं, जैसे आप आईटीटी की ट्रेनिंग करते हैं तो सेंटर्स पे जाके एग्जाम देते हैं, कंप्यूटर्स पे जाके। वहां पे आपके कहीं भी किसी भी रीजन में आपके सेंटर होंगे जो आईसीआई कंडक्ट करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां सेंटर्स पे जाके। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, क्या ये सेल्फ प्लेस मॉड्यूल, तो सभी को आंसर मैं दूंगी। सबसे पहले ये एमसीक्यू टेस्ट है, एमसीक्यू है, 100 मार्क्स के हैं एंड नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कितनी बार मैम दे सकते हैं? तो अब ये फाइनल के एग्जामिनेशन से पहले आप जितनी बार भी देना चाहे दे सकते हैं, ऑब्वियस की बात है, क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है। तीसरी बात मैडम, कितने मार्क्स लाना जरूरी है? तो बेटा आपका ये 100 मार्क्स का, बच्चों 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा जिसके अंदर आपको 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया, 50 मार्क्स देना लाने पड़ेंगे। आईसीए के सेंटर्स पे, होम बेस था पहले लेकिन अब होम बेस नहीं है, आईसीए के सेंटर्स पे जब आपको आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, और आप एग्जाम जैसे ही देंगे कंप्यूटर बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको देन एंड देयर आपका रिजल्ट वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, हम इसको स्टडी कैसे करें, इसका रेफरेंस मटेरियल क्या है, पहले ये सारी चीजें। तो बेटा सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने सेट ए और सेट बी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन की है कि आप इसके अंदर आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए, यानी कि आप ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते। तो इकोनॉमिक एंड लेबर लॉ में केस बेस्ड स्टडी मटेरियल आएंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, केस बेस्ड स्टडी। ठीक है, ये कॉस्टिंग में आपके पास है, इसमें भी आपके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेट सी, अगर सेट सी डी आपको अगर देने के लिए आप एप्लीकेबल हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक सब्जेक्ट चूज करना और उसमें नॉलेज बेस से काम चल जाएगा। नेक्स्ट थिंग, मैम इसका स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा? तो आईसीए सेट ए कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट परफॉर्मेंस का इंस्टीट्यूट मटेरियल पहले से ही इशू कर चुका है, और जल्द ही सेट सी और सेट डी के भी जो ये सारे मटेरियल हैं एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि नेक्स्ट सेट डी आपका इंफॉर्मेशन हो गया। अब ये है कि मैम ये हमें कब तक देना है, कैसे देना है, हमें एनरोलमेंट है या हमें इसका मॉड्यूल कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? तो बेटा इसके अंदर आपका नेक्स्ट चीज है कि अगर आपने इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल कभी नहीं लिया है, कभी नहीं लिया है स्टडी मटेरियल, तो ऑटोमेटिकली, अच्छा एक और कंफ्यूजन है कि जो नवंबर 23 वाले बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ है, इंटरमीडिएट की बात कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली और फाइनल का भी ऑटोमेटिकली फाइनल कोर्स में, मतलब जो न्यू ट्रांजैक्शन स्कीम है न्यू कोर्स में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब बात रहा सेल्फ प्लेस मॉड्यूल का, तो ये मैम हमें कैसे मिलेगा?
अगर आपने कभी भी इंस्टीट्यूट से मटेरियल नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली आपको एक कूपन मिलेगा, कूपन से आप जा सकते हैं जो इंस्टीट्यूट की सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल वाली साइट है वहां से। नेक्स्ट है कि अगर आपने मॉड्यूल ले रखा है ऑब्वियसली और हमारे ग्रुप्स क्लियर नहीं हो पाए हैं तो आपको जो आपकी बोर्ड ऑफ स्टडीज की लिंकअप है आईसीए की साइट्स पे, ठीक है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। वहां पे जाके आपको 1000 रुपीज सबमिट करने हैं और 1000 रुपीज सबमिट करने के बाद आपको क्या है, ये मॉड्यूल जो भी आप चूज करते हैं ये मॉड्यूल आपके पास आ जाएगा। तो पहले ये सारे डाउट्स क्लियर? यस, ठीक है, जो मैंने लिखा है। अब जो मेन जो चीज आती है वो ये आएगी कि मैम हमारे ग्रुप क्लियर हो रहे हैं या नहीं ग्रुप क्लियर हो रहे हैं, इसके लिए अब हम बात करते हैं कि हमारे नवंबर का जो नवंबर का जो कल रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इंटर की, इंटरमीडिएट की बात करूंगी। सेल्फ प्लेस मॉड्यूल उनको कैसे देने हैं, क्या एग्जाम्शन है मैम, क्या एग्जाम्शन नहीं है, वो चीज क्लियर करूंगी। ठीक है, तो बेटा आपके पास इंटरमीडिएट के अंदर क्या है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप टू, और नेक्स्ट क्या है आपके बोथ ग्रुप्स। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ओके, तो हमारे पास सीए इंटरमीडिएट की बात करते हैं कि सीए इंटरमीडिएट में हमें किस तरीके से, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ठीक है, तो अगर आपके इंटर के अंदर अगर आपने कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं किया है, नो ग्रुप क्लियर, कोई भी क्लियर ग्रुप नहीं किया है, बोथ ग्रुप्स आपके क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, यानी कि आपको इसके अंदर चारों पेपर दे रहे हैं सेल्फ प्लेस मॉड्यूल में। यानी सेट सी में से आप एक चूज कर सकते हैं, सेट डी, और ये पेपर आपको कब देने हैं, सीए फाइनल से पहले आपको कंप्लीट करने हैं। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन आपकी क्या कहती है? सेकंड कंडीशन आपकी कहती है कि आपने ग्रुप वन क्लियर किया है। ग्रुप वन आप नवंबर 23 में क्लियर कर चुके हो या उससे पहले ही क्लियर कर चुके हो, ग्रुप वन आपने क्लियर किया है। तो ग्रुप वन भी आपने क्लियर किया है इंटरमीडिएट का, लेकिन ग्रुप टू नहीं है, तो आपको चारों सेट में से चारों एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, समझ में आया? नाउ ग्रुप टू, अगर आपने क्या किया है, ग्रुप टू क्लियर कर लिया है, ग्रुप टू क्लियर कर लिया है, ठीक है, ग्रुप वन आपका ऑलरेडी क्लियर था, ग्रुप टू आपको क्लियर कर लिया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेट सी और सेट डी आपको देना है। अच्छा, एक और बात देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर आपका कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं है तो आपको चारों सेट्स के एग्जाम्स देने हैं। अगर आपने ग्रुप वन क्लियर किया है, ग्रुप टू क्लियर नहीं किया है, तो आपको फिर भी चारों सेट देने हैं। अगर आपने ग्रुप वन क्लियर नहीं किया है, ग्रुप टू क्लियर किया है, तो आपको ग्रुप टू में ग्रुप टू अगर आपने क्लियर किया है तो आपको सेट सी या सेट डी में से, सेट सी या सेट डी में से एक सब्जेक्ट चूज करके देना है। क्लियर हुआ गया या नहीं हो गया अलोंग विद दैट पेपर? ठीक है, तो ये तो था सेल्फ स्टडी बेस इंटरमीडिएट का। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं सीए फाइनल की। अगर सीए फाइनल में आप लोगों ने ग्रुप वन क्लियर किया है, अगर आप लोगों ने ग्रुप वन क्लियर किया, अच्छा, सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स को ना, इधर देखिए, सीए फाइनल वाले स्टूडेंट को सेट सी और सेट डी नहीं देना, सेट सी और सेट डी नहीं देना। अगर सीए फाइनल वाले बच्चों ने ग्रुप वन क्लियर किया है तो बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, सेट बी देना है। क्या देना है? सेट बी। क्योंकि क्योंकि आपने ऑब्वियस की बात है, ग्रुप वन में जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ ऑब्वियसली आप क्लियर कर चुके हो, लेकिन आपने सीए फाइनल में आपका ग्रुप टू आपने क्लियर कर दिया है, लेकिन ग्रुप वन नहीं निकल पाया, तो आपको ये सेट ए देना है। ठीक है, ये बात हो गई इंटरमीडिएट फाइनल की। अच्छा, एक और एग्जाम्शन की बात को, जो भैया आपको ये मतलब फाइनल वाले बच्चे जो मई के लिए एग्जाम्शन है, मतलब आप लोगों को ये सारे जो एग्जाम सेट्स क्लियर करने हैं वो नवंबर 24 के एग्जाम से पहले ही देने हैं। अगर मई से पहले नहीं दे रहे, मई वाले बच्चों के लिए एग्जाम्शन है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको सेल्फ प्लेस मॉड्यूल्स के बारे में। अच्छा, अब बेटा बात करते हैं एग्जाम्शंस की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। अगर आपके पास जो कोई भी क्वेरी है क्लासेस से रिगार्डिंग, तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास सेल्फ मॉड्यूल है। मैं फिर से बता रही हूँ, ए बी अगर कोई अब आप ग्रुप देने वाले हो तो ऑब्वियसली आपको सारे सेट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर कर दी। अब बात करते
एग्जाम्शन की, तो एग्जाम्शन ही पैरेलली आपके साथ चलेगी। सपोज करो इंटर में, अगर आपने इंटर में अकाउंट्स में एग्जाम्शन है तो आपको अकाउंट्स का पेपर नहीं देना है। फॉर आपको ऑडिट की एग्जाम्शन है तो आपको ऑडिट का पेपर नहीं देना है। आपकी कॉस्टिंग में एग्जाम्शन है तो आपको कॉस्टिंग का पेपर नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल किसी इंटर का ग्रुप 1 क्लियर है आपका, ठीक है, एंड ग्रुप 2 में भी आपकी क्या है, अकाउंट्स में ग्रुप अकाउंट्स में एग्जाम्शन है। तो बेटा इस साल, इस बार जो मई में आप 24 में एग्जाम देंगे तो आपको सिर्फ 2 पेपर देने होंगे। 2 पेपर कौन सा, एक तो एफएम वाला पेपर, ठीक है, और एक ऑडिट वाला पेपर। अगर आपकी कॉस्टिंग में एग्जाम्शंस है तो आपको कॉस्टिंग का पेपर नहीं देना, बाकी जो बचे आपको पेपर देने हैं, ठीक है। तो आपकी एग्जाम्शन इस तरीके से 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड होगी, 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड होगी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैडम पासिंग क्राइटेरिया क्या है, क्या कितने पासिंग क्राइटेरिया चाहिए। तो वैसे देखो कुल मिला के अब तक अपने पास कितना है, 40%, राइट, 40% नंबर आए तो पासिंग क्राइटेरिया होता है ऑल ओवर 50% होता है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल आपको अकाउंट्स के अंदर एग्जाम्शन मिली हुई है, ग्रुप 1 इंटर की बात कर रही हूँ, अकाउंट के अंदर एग्जाम्शन मिली हुई है, तो आपको सिर्फ 2 पेपर देने हैं ग्रुप 2 के अंदर, ऑडिट, और आपको जो पेपर देना है वो एफएम वाला पेपर देना है, एफएमएसएम वाला पेपर देना है। ठीक है, समझ में आया। तो जब आपको अकाउंट्स में एग्जाम्शन मिली है तो बेटा इन तीनों का जो एग्रीगेट बनता है पासिंग के लिए, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है तो 150 बनता है। 60% आपको मिली हुई है तो यानी कि आपको 90% लाने की जरूरत है इन दोनों पेपर का एग्रीगेट। 90% यानी 40%, 40 नंबर आप ला सकते हो, उससे तो मिनिमम 90% 150 आ जाएगा तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड है वो 3 अटेम्प्ट तक होगी। 3 अटेम्प्ट तक मतलब कि आपका मई 25 तक, मई 20 में भी आप अगर इसमें एग्जाम्शन एग्जॉस्ट हो जाती है, आप क्लियर नहीं कर पाते फॉर सेक, और एग्जाम्शन स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाती है, तो मई 20, सॉरी नवंबर 24 में, जब आप नवंबर 24 में जाएंगे तो आपको हर सब्जेक्ट्स के अंदर फिर 50% लाने की जरूरत है। यानी फिर आपको 40% वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा, 50 आपको ऑडिट में लाने पड़ेंगे, 50 एफएम में और 50 अकाउंट्स में। 50 50 50 फिर 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, ठीक है। तो भाई जय श्री राम। ओके, सो ये सारी चीजें आपके पास हैं। तो कोई भी अगर कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो ये तो था हमारा सेल्फ स्टडी और एग्जाम्शन का थिंग। आप जल्द ही आपके पास जो मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो लाने वाली हूँ वो लेके आने वाली हूँ मैं, मतलब ऑडिट के अंदर चेंजेस की। तो जो बच्चे क्लासेस में इंटरेस्टेड है, बैचेस में इंटरेस्टेड है, वो मुझे डीएम कर सकते हैं, वो मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं, आई विल आंसर यू। तो भैया डोंट डिसहार्टन, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और रूस के ऐसा माहौल मत बनाओ कि क्या हो गया, दुख रहा हो गया। यस, बहुत तो गम का माहौल है तो उस गम से बाहर आओ, क्योंकि अगर गम लगाओगे तो वो सारे साल चलता रहेगा। और दूसरी बात, मोटिवेशन अभी 1-2 दिन का मोटिवेशन मत रखना। मोटिवेशन रखना है तो पूरे अटेम्प्ट तक का मोटिवेशन रखना, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।